बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेट्स नाउ टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो हमारा पुराना जैसे कन्वेंशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग है और इसमें दिस इज़ आल्सो कॉल्ड फुल कॉस्टिंग और कन्वेंशनल कॉस्टिंग मेथड। और इसमें हम जो अभी तक इस चैप्टर से पहले तक हम जो पढ़ते आ रहे थे कि आप ओवरहेड्स का एक एस्टीमेट बनाते हैं और ओवरहेड अप्लाइड जो है वो ऐड कर लेते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर, और फिर उसी से इन्वेंट्री की कॉस्ट भी फाइंड आउट की जाती है। तो ये वो वाला मेथड है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने इसको बोला था कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है क्या है, वो पीरियड कॉस्ट है। अब ये प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा है। और फिक्स्ड एंड वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। ना हम किसकी बात करें, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है जी। सो यू शुड नो कि नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या थे। जो जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग वाले खर्चे थे, वो चाहे फिक्स हों चाहे वेरिएबल हों, इसको नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट, यानी इसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाता है। इन्वेंट्री की कॉस्ट में नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स दोनों सूरतों में शामिल नहीं होते। सारा झगड़ा सिर्फ जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स है उसका है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट होता है। Difference between absorbed and fixed production overheads, that is under over applied overheads, यानी कि जो हमारे जब हम एक्चुअल ओवरहेड्स फाइंड आउट कर लेते हैं पीरियड एंड के ऊपर और हमने कुछ अप्लाई किए हुए होते हैं ओवरहेड्स, जैसे जैसे हम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बनाते जाते हैं, इसका जो डिफरेंस होता है वो अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स है। ये हमने ओवरहेड्स के चैप्टर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। दीज आर क्लोज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ना इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है कि आप सेल्स में से जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे डिटर्मिन होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री, इसको फाइंड आउट करना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मेथड से। ठीक है जी। यानी कि फिक्स्ड ओवरहेड्स भी शामिल करके इन्वेंट्री की कॉस्ट बनाएंगे। उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड की कॉस्ट आ जाती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये सारे के सारे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कंसिडर होते हैं और फिर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें से माइनस कर देते हैं। दिस इज़ अगेन ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नाउ इसके बाद जो अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स हैं वो हम इस अपनी कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड या लेस कर देंगे और फिर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हमारे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स यानी एडमिन और सेलिंग, इसमें दोनों शामिल हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। सो ये हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो इनकम स्टेटमेंट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। अगेन ये कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड है जो कि डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह का डिसीजन लेने जा रहे हैं उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है कि क्या मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ करूं या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करूं। सो इसमें अगर आपका कोई सवाल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।